अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के आज 9वें अध्याय में हम राज विद्या गुह्य योग के विषय में देखेंगे कि जिसमें भगवान ने अर्जुन को गुह्य से गुह्य और गोपनीय से गोपनीय रहस्य स्पष्ट किए हैं, या जिसको कहे द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स। इतनी गोपनीय बात कोई अपनों के साथ ही तो शेयर कर सकता है। आज भगवान ने आत्मा परमात्मा के परम गोपनीय रहस्य का उद्घाटन इस अध्याय के अंतर्गत किया है। प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, 7वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक कल्प के आरंभ और अंत का विषय लिया है। 11वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक आसुरी प्रवृत्ति के लोग और दैवी प्रवृत्ति के लोगों के बीच में अंतर बताया है। 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान की तुलना सर्व में सर्वोच्च स्वरूप, 21वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना का फल, और 26वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा एवं मन मना भाव होने की प्रेरणा दी है। और इस तरह भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये परम गोपनीय ज्ञान, माना द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल द नॉलेज, ये परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। ज्ञान भी कोई अंधश्रद्धा या कोई रटी रटाई बातों के आधार पर नहीं, लेकिन तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर कसा हुआ विज्ञान, यानी जहां एनालिटिकल माइंड हो, लॉजिकल माइंड का प्रयोग किया गया हो, इस तरह से तो विज्ञान सहित कहूंगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, गोपनीय रहस्य से भी अधिक गोपनीय है। यह परम पवित्र ज्ञान, और चूंकि यह स्व की अनुभूति का प्रत्यक्ष बोध कराता है, इसलिए धर्म का भी आदर्श है। यह स्थायी और प्रसन्नता पूर्वक धारण किए जाने वाला है। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को 9वें अध्याय के अंदर जो गुह्य और गोपनीय बात बताई है, जो आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति का बोध कराने वाला, तो चलिए देखते हैं क्या ऐसी बातें इस अध्याय के अंदर भगवान अर्जुन को सुनाते हैं। सबसे पहले अपनी कार्य प्रणाली के विषय में समझाते हैं, और भगवान कहते हैं, अर्जुन को पुनः ये स्मृति दिलाते हैं
कि मैं व्यक्त पुरुष नहीं हूं, क्योंकि बार बार शायद अर्जुन व्यक्त स्वरूप श्री कृष्ण का देख रहा है, जैसे हम सभी भी देखते हैं और यही समझते हैं कि श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। तो पुनः भगवान अर्जुन को यह स्मृति दिलाते हैं कि मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, यानी मैं व्यक्त भाव वाला नहीं हूं। दृष्टि को और वृत्ति को परिवर्तित करने के लिए ये बात उन्हें पुनः कहते हैं कि मैं अव्यक्त स्वरूप हूं और इसीलिए मेरी कार्य प्रणाली भी अलौकिक है। यानी इस संसार लौकिक जगत के अंदर जो लोग लौकिक रूप में अपने कार्य करने की विधि रखते हैं, वैसी ईश्वर की विधि नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी कार्य प्रणाली अलौकिक है। जितने भी पदार्थ रचे गए हैं वे मेरे भीतर नहीं है। मैं सभी चैतन्य प्राणी का पालनहार जरूर हूं, सभी की पालना जरूर करता हूं। ये कर्म मुझे बांधते नहीं है, यानी कोई बंधन में नहीं ले आते हैं, बंधन क्रिएट नहीं करते हैं। क्यों? उसका कारण भी भगवान बताते हैं, क्योंकि मेरी उनमें आसक्ति नहीं है, कोई लगाव नहीं है। मनुष्य आज दुनिया में अपने परिवारजन, अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन में बंधता है, क्योंकि मेरेपन का भाव होता है, आसक्ति होती है, ये मेरा है। लेकिन क्योंकि परमात्मा की कोई आसक्ति नहीं है, वो अव्यक्त पुरुष है, इसीलिए वो सभी चैतन्य प्राणियों का पालनहार जरूर है, लेकिन पालनहार होने के बावजूद ये कर्तव्य उसको कर्म बंधन में नहीं लाता है। कितनी सुंदर प्रेरणा अर्जुन को भी दे रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं और मैं तटस्थ व निरपेक्ष हूं। ये मुझे कर्म बंधन में क्यों नहीं बांधते हैं, उसका कारण भगवान बताते, ये कर्म मुझे बांधते नहीं है क्योंकि मेरी उनमें आसक्ति नहीं और मैं तटस्थ एवं निरपेक्ष हूं। मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं स्वयं ही सारी सृष्टि की रचना का स्रोत हूं। परमात्मा बीज है तो सारी सृष्टि की रचना का बीज जरूर है। मैं अपनी अधिष्ठाता के सकाश से चराचर जगत को रचता हूं और इस तरह ये संसार चक्र घूमता रहता है। कितना सुंदर तरीके से बताया कि ये संसार कैसे चलता है, भगवान की कार्य प्रणाली कैसी है, अलौकिक विधि से कैसे पालनहार भी है, लेकिन पालनहार होते हुए आसक्ति नहीं, निरपेक्ष और तटस्थ है और इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परमात्मा परमधाम का निवासी है और इसीलिए उसके ये कार्य प्रणाली दिव्य और अलौकिक है। फिर भगवान आगे बताते हैं कि हे अर्जुन, कल्प के अंत में, अब हमने 8वें अध्याय के अंदर ये बात अवश्य देखी कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, सतयुग त्रेतायुग ये ब्रह्मा का दिन है, द्वापर कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि है और चारों युग मिलकर के एक कल्प होता है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, कल्प के अंत में, कल्प का अंत माना कलयुग के अंत में, सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे समान स्वभाव को प्राप्त होते हैं। परमात्मा के समान स्वभाव अर्थात जिस तरह परमात्मा परम पवित्र है, शुद्ध है, इस तरह आत्माओं का भी शुद्धिकरण होता है और उसके जैसे स्वभाव को निर्मल जब पवित्र बन जाते हैं
तो आत्माएं निर्मल शुद्ध स्वरूप में हो जाती है। तो परमात्मा समान प्रकृति या स्वभाव हमारा बन जाता है। इसलिए भगवान कहते कि हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे समान स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में यानी सतयुग के प्रारंभ में, कल्प के आदि में मैं उनको बारंबार विसृजामि अर्थात विशेष रूप से सृजन करता हूं। अब सोचने की बात यह है कि आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है, फिर उसका सृजन कैसे होता है? भाव ये है कि आत्मा शाश्वत है, फिर उसका सृजन अर्थात उनमें दैवी संस्कारों को पुनः जागृत करते हैं। क्योंकि परमात्मा समान प्रकृति को प्राप्त कर लिया, स्वभाव को प्राप्त कर लिया, यानी शुद्ध, जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, तभी हम घर जा सकते हैं, परम धाम जा सकते हैं। तो फिर जब सतयुग का प्रारंभ होता है, यानी कल्प की आदि होती है, जब आत्माएं अव्यक्त अवस्था से व्यक्त स्वरूप में, व्यक्त प्रकृति का आधार लेकर के इस संसार में आते हैं, तो उनका विशेष रूप से सृजन, भावार्थ विशेष सृजन अर्थात कि जो उनके दैवी संस्कार है, उन दैवी संस्कारों को भगवान जागृत करते हैं, और जागृत करके नीचे संसार में सतयुग के अंदर खेल के लिए या उस समय के पाठ के लिए हमें भेजते हैं, तैयार करते हैं। कितना गुह्य गोपनीय बात भगवान सुना रहे हैं कि कैसे ये संसार का खेल चलता है। तो जब, जैसे हमने 8वें अध्याय में भी ये बात देखी कि इस संसार से जाने के 2 मार्ग है, किस मार्ग से जाना है वो हमें चुनना है, लेकिन चाहे मार से या प्यार से, आज्ञाकारी बन करके या सजा खा करके भी, पवित्र होकर के ही परमात्मा के समान प्रकृति को प्राप्त करके ऊपर जाते हैं। लेकिन जब कल्प का प्रारंभ होता है तो फिर नीचे आने के लिए उस दैवी संस्कारों को पुनः जागृत करते हैं, और तब आत्माएं नीचे पाठ बजाने के लिए आती हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, फिर पाठ कैसे बजाते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंदर? तो कहते कल्प के लिए उन्हें प्रेरित करता हूं, विशेष रूप से सृजन करके फिर पाठ के लिए, यानी पूरा कल्प, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पाठ के लिए प्रेरित करते हैं। यहां कल्प का भाव है उत्थान उन्मुख, उत्थान उन्मुख परिवर्तन, यानी सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन के लिए, उत्थान उन्मुख परिवर्तन के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। अर्थात जैसे जैसे आत्मा दैवी संस्कारों में प्रवेश पाती है, यहीं से कल्प का आरंभ है, यानी सतयुग आरंभ होता है या नई साइकिल शुरू होती है। तो उत्थान उन्मुख परिवर्तन के लिए परमात्मा प्रेरित करते हैं। सतयुग और त्रेता युग बहुत श्रेष्ठ दुनिया है, तो उस दुनिया के लिए दैवी संस्कारों में वो प्रवेश पाते हैं, और उत्थान उन्मुख परिवर्तन के लिए जैसे जैसे आत्मा वो दैवी संस्कारों में प्रवेश पाती है, यहीं से कल्प का आरंभ होता है, यानी सतयुग शुरू होता है। और जब ईश्वर के समान भाव को प्राप्त हो जाते हैं अंतिम समय में, जब परमात्मा भी संसार में आते हैं और बच्चों को कहते हैं चलो अभी घर जाना है, तो घर जाने के लिए परमात्मा के समान, क्योंकि उस दुनिया में अशुद्ध आत्माएं कोई नहीं जा सकती है, परम धाम में, घर में कोई अशुद्ध आत्माएं नहीं जाती है।
जैसे आज भी दुनिया के अंदर कई घरों में, परिवारों में ये नियम बना होता है कि बच्चे भले सारा दिन खेलने के लिए जाए, लेकिन जैसे ही घर में आए तो भोजन भी बाद में मिलता है, पहले स्नान करके शुद्ध होकर के फिर आओ। ये संस्कार होते हैं। तो इस तरह से जैसे ही आत्माएं अशुद्ध हो गई कलयुग के अंत में, तो घर जाना है तो डायरेक्ट उस अशुद्धि के साथ घर नहीं जा सकते हैं, ये कायदा है। और इसलिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जरूरी है। तो या तो योगाग्नि के द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है, इसीलिए गीता के हर चैप्टर में जो योग सिखाया भगवान ने, योग माना ही आत्म शुद्धिकरण, आत्म परिवर्तन। तो या तो ये परिवर्तन हम योगाग्नि से करें, जिस तरह अग्नि के अंदर कुछ भी चीज डालने से वो परिवर्तन हो जाता है, स्वरूप शुद्ध होकर के निखर करके बाहर आता है। जो भी एलॉय होती है वो एलॉय जल जाती है, सोना शुद्ध होकर मुलम्मे होकर के बाहर आते हैं। इसी तरह ये योग अग्नि के समान है। इस योगाग्नि के अंदर भी आत्मा का शुद्धिकरण, यानी आत्मा के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है उसको दग्ध करना है। और जब ये दग्ध होती है तो आत्मा भी शुद्ध सोना मुलम्मे की तरह हो जाती है, प्योर हो जाती है, और तब हम घर जाने के लिए पात्र बन जाते हैं। जो योग अग्नि के द्वारा अपने आप को शुद्ध नहीं करते, फिर उनका शुद्धिकरण कैसे होता है? तो ये भी हम सभी ने सुना है कि धर्मराजपुरी में सजाओं को भोगते हुए आत्माओं का शुद्धिकरण होता है और तब वो घर जाते हैं। तो या तो धर्मराजपुरी की सजाएं जिसके द्वारा शुद्धिकरण हो, या तो योग द्वारा स्वयं के पुरुषार्थ से शुद्धिकरण हो। शुद्धिकरण के बिना तो ऊपर जा नहीं सकते हैं। और नीचे समय नहीं है, समय परिवर्तन हो रहा है, काल परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। तो इस समय में भी हम ठहर नहीं सकते, तो घर तो जाना ही पड़ेगा। अब कैसे जाना है वो तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे जाना चाहते हैं। स्व इच्छा से योग के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण करें, परमात्मा की श्रीमत के आधार से अपने आप को शुद्ध बनाए, या धर्मराजपुरी की सजाओं को खा करके आत्मा का शुद्धिकरण करें। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब ईश्वर के समान भाव को प्राप्त हो जाते हैं तो उस समय कल्प का अंत है, जिससे शरीरों का परिवर्तन, ये शरीर छोड़ करके शरीर का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, समय का परिवर्तन, युग का परिवर्तन हो जाता है। ये है गुह्य ते गुह्य ज्ञान जो भगवान ने दिया। फिर यहाँ एक बात बहुत अच्छी भगवान बताते हैं और कहते हैं कि जब ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए जो ज्ञान भगवान आकर देता है, गुप्त गुह्य ते गुह्य, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान, तो कैसे आकर के देते हैं? क्योंकि खुद अव्यक्त पुरुष है। तो जब खुद अव्यक्त पुरुष है तो वो कैसे आकर ज्ञान देते हैं? तो भगवान कहते, जब मैं मनुष्य तन में अवतरित होता हूं, क्योंकि अधर्म का समय कौन सा था? मनुष्य समय था। तो जब परमात्मा भी संसार में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो मनुष्य तन में ही अवतरित होंगे। आज नहीं तो अगर भगवान कोई दिव्य स्वरूप में आ जाए हमारे सामने, तो लोग उनको संसार परिवर्तन का या दिव्य ज्ञान देने का कार्य करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचा देंगे? क्या करेंगे? और इसीलिए भगवान को जब कार्य करना है अपना, तो साधारण तन में ही अवतरित होंगे। 7वें अध्याय में ये बात हमने देखी थी कि जब भगवान ने कहा हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला ही जान पाता है कि मैं कौन हूं।
मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है, और फिर वो मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। तो भगवान पुनः यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि जब मैं मनुष्य तन में, क्योंकि कल्प के अंतिम समय कलयुग के अंदर तो मनुष्य की सृष्टि थी, तो जब मैं मनुष्य तन में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मजाक करते हैं, सोचते हैं भगवान कैसे आते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि वे मोहग्रस्त और आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। भगवान कहते हैं उनका भी दोष नहीं है। वो उपहास क्यों करते हैं? क्योंकि मोहग्रस्त और आसुरी स्वभाव वाले हैं। इसलिए तब अर्जुन पुनः सवाल पूछता है भगवान से, और कई बार पहले भी ये सवाल पूछा उसने, तो कौन जानते हैं? तो भगवान को कौन जानते हैं? तब भगवान कहते हैं कि जो मोह मुक्त है, दैवी प्रकृति यानी दैवी संस्कार से जीने वाले, जो मोह मुक्त है और दैवी संस्कार से जीने वाले हैं, मुझे अनादि अविनाशी स्वरूप में जानकर अनन्य भाव से याद करते हैं। कौन जानते हैं? तो जो मोह मुक्त है, दैवी संस्कारों से जीने वाले हैं, वे मुझे अनादि अविनाशी स्वरूप में जानकर अनन्य भाव से याद करते हैं। इतना अनन्य माना कि जो अति निकट और अति स्नेही है, तो स्नेह से उसको याद किया जाता, तो अनन्य भाव से याद करते हैं, विशेष स्नेह से याद करते हैं। वे दृढ़ता पूर्वक नित्य योग युक्त रहने का पुरुषार्थ करते हैं। उनका पुरुषार्थ क्या है? नित्य योग युक्त रहने का, दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करते हैं योग का, और उसी में संलग्न रहते हैं, उसी के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कितनी स्पष्ट बात कही। तो अब आगे भगवान कहते हैं, जो ज्ञान का अध्ययन करते हैं, सोमरस पान करते हैं और यज्ञ सेवा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र स्वर्गधाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देव पद का आनंद भोगते हैं। माना जो मोह मुक्त है, दैवी संस्कारों से जीते हैं, परमात्मा जो है जैसा है उस अनादि अविनाशी स्वरूप से उसको याद करते हैं, अनन्य भाव से याद करते हैं, और साथ ही साथ दृढ़ता पूर्वक योग युक्त रहने का अभ्यास करते हैं। साथ ही साथ जो ज्ञान का अध्ययन करते हैं, सोमरस पान करते, यानी ये ज्ञान का अमृत पान करते हैं, और जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की सेवा में संलग्न रहते हैं, वो पाप कर्म से मुक्त होकर के पवित्र स्वर्ग धाम, क्योंकि कलयुग के बाद पुनः नेक्स्ट साइकिल जब आरंभ होती है तो स्वर्ग यानी सतयुग इस संसार में आता है, तो उस स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देव पद का आनंद भोगते हैं। क्योंकि सतयुग और त्रेता युग अर्थात दैवी सृष्टि, जहां आत्माएं अपने दिव्य संस्कारों में प्रवेश पाते हैं और देव पद का आनंद भोगते हैं। इसीलिए भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग तक 33 करोड़ की आबादी इस संसार में थी, और इतने देवी देवताएं यानी दैवी संस्कारों से जीवन जीने वाले लोग थे। तो ये एक गुह्य रहस्य भगवान स्पष्ट करते हैं। परंतु जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। सतयुग और त्रेता युग को कहा गया अमर लोक। अमर लोक का मतलब ये नहीं कि वहां कोई मरता नहीं है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया उसको शरीर छोड़ना भी है,
इसीलिए सभी देवी देवताओं का जन्म भी दिखाते हैं तो मृत्यु भी दिखाते हैं, चाहे वो स्वयं स्वेच्छा से देह को त्याग करते हैं या जिस भी तरह से देह त्याग करते हैं। तो सतयुग और त्रेता युग में अमर का मतलब ये नहीं कि कोई मरता नहीं, जिसने भी ये पंच तत्वों के देह को धारण किया है उसको एक न एक दिन शरीर छोड़ना भी जरूर है। फिर अमर लोक उसको क्यों कहा गया या देवताओं को अमर किस विधि से कहा गया? तो अकाले मृत्यु नहीं होती है। जैसे आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो अकाले मृत्यु है। कोई 5 साल का बच्चा भी शरीर छोड़ देता है, 2 मास का बच्चा भी शरीर छोड़ देता है, तो कोई 90 साल का बुजुर्ग होने के बाद शरीर छोड़ता है। अकाले मृत्यु, अकाल, समय से पूर्व या समय बीत जाने के बाद भी अनेक भोगनाएं भोगते हुए भी शरीर छूटता नहीं है, तो अकाल की मृत्यु है। जबकि सतयुग और त्रेता युग के अंदर अमर इसलिए कहा कि वहां अकाले मृत्यु नहीं है। पूरी आयुष्य भोग कर फिर स्व इच्छा से देह को त्याग करते हैं।